G7 की मीटिंग में कनाडा के विदेश मंत्री ने यह कहा है। क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। अनाज की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। कनाडा ने बड़ी मानवीय त्रासदी को लेकर चेतावनी दी है। देखिए किस तरीके से G7 की मीटिंग में कनाडा के विदेश मंत्री ने चिंता जताई है और साथ साथ इस बात पे फोकस किया है कि अनाज की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। तो अनाज की सप्लाई और खाद्य संकट ये बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है इस युद्ध से। तो रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उससे पूरी दुनिया में इस बात की टेंशन है। और क्या कुछ कहा जा रहा है, यूरोप अफ्रीका के लिए यूक्रेन अनाज का बड़ा सप्लायर था। यूरोप और अफ्रीका जो थे दोनों के लिए यूक्रेन बड़ा सप्लायर था। रूस और यूक्रेन से दुनिया में 29% गेहूं की सप्लाई होती थी, ये आंकड़ा है। और रूस यूक्रेन से 15% मक्का, 69% सूरजमुखी का तेल सप्लाई होता था। ये एक बड़ा अमाउंट है। रूस यूक्रेन से यूरोपियन यूनियन को 1/4 अनाज और खाने का तेल मिलता था। और यह भी है कि कई अफ्रीकी देश यूक्रेन और रूस पर वो जो उनकी सप्लाई है उसी पर निर्भर थे। पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूसी सप्लाई प्रभावित हुई है और इसलिए ये खाद्य संकट खड़ा होने वाला है। और कई यूरोपीय देशों के पोत पर रूसी जहाज बैन कर दिए गए हैं। देशों ने बैन कर दिया है इसकी वजह से। तो दिनेश, ये कितनी बड़ी समस्या आती जा रही है। जो आंकड़े दिखा रहे हैं, एक बड़ी निर्भरता थी कई देशों की, ये आने वाले दिनों में और बड़ा होगा। कर्नल प्रशांत से ये समझते हैं। कर्नल प्रशांत, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी चिंताएं ये दिखाने वाली ज्यादा है, शायद नुमाइशी ज्यादा है। अभी तक लोगों को, देशों को वो आंच महसूस होना असल में शुरू नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। पर इस बात को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बोने से लेकर काटने तक जो 90 दिन का साइकिल होता है वो इस लड़ाई से अब पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में यूरोप, अफ्रीका में फैमाइन, शॉर्टेजेस आना जायज़ बात है। इंडिया, जो कि आफ्टर यूक्रेन इज़ द नेक्स्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड ग्रेन्स, इसमें इंडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कल या परसों में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये सारी ये पिंच जब यूरोप को पड़ेगा, और कुछ दिनों की बात है जब वहाँ पे प्राइसेस अनकंट्रोल्ड बढ़ जाएंगी, तो फिर ये सारी बातें रशिया के फेवर में जाएंगी। क्योंकि इंडिया ने भी एक एक्सपोर्ट पे बैन लगा के एक तरीके से इनडायरेक्टली रशिया की हेल्प करने की कोशिश की है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।